रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का लगातार रुझान। न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है ये बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट की बात करें तो बीजेपी उम्मीदवार बड़े मार्जिन से यहां पर आगे चल रहे हैं। शंकर लालवानी करीब 9 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। और रोहित, इसी का जिक्र भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था कि इस बार जीत के अंतर को ही हम अपने उम्मीदवारों को देखेंगे। ये लाइन सबसे अहम थी जो हमने नहीं बताई। 1,91,000 नोटा के बटन। खबर ये है कि 1,91,000 नोटा के बटन दबे हैं। यानी जनता का मूड क्या है राजकिशोर जी, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर नोटा के बटन 1,91,000, ये जो आप बता रहे हैं, जैसे इंदौर में भी आप देखिए सबसे ज्यादा नोटा हुआ है। आप यही चीज समझिए जो बात करने की कोशिश कर रहे थे कि दरअसल वो एक टीना फैक्टर जिसकी बात कही जा रही थी, और यही बात कह रहा था कि उदासीनता जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो होती है और जो उनकी नाराजगी होती है वो कई बार उनके खिलाफ न जाकर वो अपने घर पर बैठकर इस तरीके से प्रदर्शित होती है। और हर बार ये देखा गया भारतीय जनता पार्टी को ऐसी स्थिति में नुकसान होता रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर मोदी के इर्द गिर्द चुनाव रहा, तो मोदी के इर्द गिर्द जो मोदी विरोधी वोट था वो तो पूरी तरीके से कंसोलिडेट हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का और जो उसका अपना कोर वोटर रहा है, निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं अपने पार्टी संगठन के क्रियाकलापों से और जिस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ। मैं सवेरे एक बात कह रहा था कि दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता अक्सर दरी खींचता है, तो उसने दरी खींची तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हिला जरूर दी है, तो कम से कम एक कंपन पैदा हुआ। तो आप हमारी अनदेखी मत करो, आप बाहर से लेते हुए सबको चले आ रहे हो, लेकिन आप हमको पूरी तरीके से इस तरीके से बिल्कुल आइसोलेशन में डाल देंगे, हमको पूछेंगे नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश और संकेत है। और निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूँ कि टिकटों के वितरण के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का वो माहौल खराब हुआ था जो चंदन अक्षत के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना था। और जो बात अभी यहाँ कह रहे थे, गरोला जी कह रहे थे और एनके सिंह जी कह रहे थे कि जितनी योजनाएं चली हैं उन योजनाओं के बाद भी अगर ये स्थिति आ रही है, तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पर आत्ममंथन का विषय है। सरकार बन जाए अलग बात है, लेकिन जो मजबूत सरकार की बात नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे कि विश्व मंचों पर भारत को इतनी ताकत मिली है, उसको निश्चित तौर पर झटका लगेगा। बिल्कुल जी, हाँ बोल। कई राज्य हैं ऐसे हैं आप राजकिशोर जी जो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। मनोज जी, राजस्थान एक बड़ा राज्य उसमें है जहां पर हाल ही में दिसंबर में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ वहां पर राज्य में सरकार बनाती है, और कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव की कुछ और तस्वीर देखने को मिलती है, उम्मीद से परे। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि जहाँ बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप स्ट्रांग है, तो और स्ट्रांग थी, लेकिन वो इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते या किसी और कारण से वो जो लोकल लीडरशिप वो वीक हुई है। मेरे को लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, ये जो लोकल फैक्टर्स हैं, कि जिसके कारण बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और राजस्थान में ख़ासतौर से अगर आप देखेंगे तो वसुंधरा बिल्कुल कैंपेनिंग के लिए बाहर नहीं आई। और ये जो राजपूत फैक्टर था, वो कि राजपूतों में एक नाराजगी है, वो राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर था। अगर वसुंधरा बाहर निकलती, विधानसभा चुनाव में सबसे मैक्सिमम रैलियां की थी उन्होंने। हाँ, काफ़ी वो करी थी। और अभी तो, और ये जो था राजपूत फैक्टर, मेरे को लगता है कि वो हो सकता है कि थोड़ा कम होता। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जैसा कि राम मंदिर बनने के बाद इतना बड़ा जो माहौल वहाँ बना था, और लेकिन क्या हुआ कि जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ, कई सारे फैक्टर्स होंगे, वो तो खैर अभी हमें जब हम एनालिसिस करेंगे तभी मालूम चलेगा। लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि जितना इम्पोर्टेंस वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग लीडर है योगी, उनको मिलना चाहिए था, चाहे वो टिकट के सिलेक्शन में हो, चाहे वो रैलियों में हो, या चाहे बाकी चीज़ों में हो, उतना बड़ा इम्पोर्टेंस योगी को यूपी में नहीं दिया। हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, जो कि जिसके कारण कि बीजेपी की परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में उतनी अच्छी नहीं है।